तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी तो तहरीक इंसाफ से अलग हुए और भाग निकले, लेकिन उनकी बेगम हिबा चौधरी अभी तक तहरीक इंसाफ से चिपटी हुई है। लॉन्ग मार्च में भी देखा, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो लोगों को मोटिवेट कर रही थी और लॉन्ग मार्च में शरीक थी। क़यादत उनसे मुंह नहीं लगा रही थी, क्योंकि फवाद चौधरी के बयानात ऐसे थे और तहरीक इंसाफ को उस वक्त वो छोड़ गए थे जिस वक्त तहरीक इंसाफ को उसकी ज़रूरत थी। इमरान खान ने फवाद चौधरी के कहने पर वो काम पंजाब के अंदर करके दिए या करके दिखाए जो फवाद चौधरी कहते गए। चंद ही अफराद थे पंजाब में से, उनमें फवाद चौधरी का नाम सर फहरिस्त है, जो पीटीआई के बानी इमरान खान को जो भी ज़बान से अल्फाज निकालता था, इमरान खान मनोन उसे तस्लीम भी करता था और उन पर अमल भी करता था। लेकिन जब इमरान खान पर दौर और वक्त आया तो फवाद चौधरी उनको तना छोड़कर चले गए। अब उनकी जो बेगम है हिबा चौधरी, वो कहती है कि वो पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन पीटीआई की मौजूदा क़यादत उसे तस्लीम ही नहीं कर रही है कि वो पीटीआई का हिस्सा भी हो सकते हैं। चंद वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूं जो हिबा चौधरी दिखा रही है अपने आप को पीटीआई की सरकर्दा खातून, लेकिन उसका वहाँ पर कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा था। फवाद चौधरी अगर होते तो फिर यकीन किया जा सकता था कि वो उनके शोहर के साथ रिलेटेड हैं और लॉन्ग मार्च में शरीक है, लेकिन वो वक्तन ब वक्तन जो तीर बरसा रहे हैं पीटीआई की मौजूदा क़यादत और ख़ास तौर पर बुशरा बेगम के हवाले से, तो यकीनन वो जगह नहीं ले पाएंगे पीटीआई में जो उनका पहला मकाम हुआ करता था।